बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। बिरह संयोने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सुरत। तब संयो को उपज्यो आनंद, सब बिरह को कियो निकंद, सब बिरह को कियो निकंद। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दिए कई भांत, सुख जोश दिए कई भांत। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 127वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 19वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने चौपाई नंबर 39 तक के सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। अब आज हम चौपाई नंबर 40 से विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 40 में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दिए कई भांत। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। तो स्वरूप आए, तो यहां विषय प्रसंग चल रहा है रास में श्री कृष्ण जी के अंतर्धान लीला। तो जब योग माया के ब्रह्मांड में रसरास के अंदर आत्मा ऐसे मगन होकर के खेलने लगे और अक्षर ब्रह्म भी ऐसे ही मगन होकर के देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मूल स्वरूप ने देखा तो ये दोनों तो मगन होकर के खेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो मूल स्वरूप ने रास खेलने वाले श्री कृष्ण जी के आवेश को खींच दिया। तो उसी समय में रास मंडल से श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, अलग अलग स्थान में अलग अलग घटना घटी। तो जिसमें हमने चर्चा किया, एक तरफ अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, रास और ब्रजलीला को अखंड किया, और दूसरी तरफ सखियां श्री कृष्ण जी के विरह में ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं। कहा सब सखियां भय मृतक समान, मरे हुए जैसे अवस्था में पहुंचे, परंतु वो शरीर से प्राण नहीं निकला। उसका कारण क्या है? कहा जीवना निकसे बांधी आस करने धनीसों प्रेम विलास। धनी के साथ में पुनः प्रेम विलास, वो आनंदमय लीला करने के लिए प्राण नहीं निकला, क्योंकि आत्माओं के हृदय के अंदर श्री कृष्ण जी के प्रति अधिक प्रेम होने से विश्वास भी इतना ही अधिक था कि श्री कृष्ण जी हमें सदा सदा के लिए छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ये विश्वास, ये भरोसा विशेष करके तामसी सखियों के हृदय के अंदर है।
इसीलिए विरह अधिक से अधिक हुआ, परंतु शरीर से प्राण नहीं निकला, एक आशा बधी रही। इसीलिए आशा एक है और विरह दूसरा है। वाणिवेही प्राणनाथ जी आशा और विरह के संदर्भ में कहते हैं, लागी लड़ाई आप में एक विरह दूजी आस, ये भी विरह पीयू का, आस भी पीयू विलास। इसका अर्थ क्या है? एक आत्मा के हृदय के अंदर लागी लड़ाई आप में, आपस में लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, द्वंद्व है। किस किस के? एक विरह दूजी आस। एक विरह है, दूसरा आस है। विरह और आशा के बीच में द्वंद्व कैसे हो रहा है? विरह कहते हैं एक पल एक क्षण भी विरह को सहन करके आत्मा रह नहीं सकती। इसीलिए या तो धनी को तत्क्षण प्रकट होना होगा, या तो फिर आत्मा तत्क्षण देह को परित्याग करके चलने के लिए तैयार है। ये है विरह। और ठीक उल्टा आशा। आशा क्या कहती है? प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, आशा रखो, भरोसा रखो कि धनी प्रकट होंगे, पुनः वो सुख प्राप्ति होगी। उसके लिए कुछ धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। आशा। विरह वो प्रतीक्षा करने का ताकत ही नहीं रखता है। ये आशा और विरह का द्वंद्व है। जैसे इसी में जागने के ब्रह्मांड के प्रसंग के हिसाब से थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि सतगुरु महाराज का धाम गमन हुआ, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर ये आशा और विरह दोनों का एक युद्ध चल रहा है। ये कैसे मालूम पड़ेगा हमें? वाणी के शब्द के माध्यम से। जैसे सतगुरु महाराज के धाम गमन में इंद्रावती आत्मा की विरह, उनके हृदय की स्थिति वाणी के अंदर अलग अलग प्रकरण में अलग अलग शब्दों के द्वारा, भाव के द्वारा विरह के भाव को प्रस्तुत किया है। उसमें से एक आओजी बाला मारे घेर आओजी, ये वाला प्रकरण जो कीर्तन वाणी में है, और नित्य हम सेवा पूजा में प्रातःकालीन समय में यही चौपाई के माध्यम से, इन्हीं शब्दों के माध्यम से धनी को आह्वान करते हैं। तो ये प्रकरण के अंदर आशा और विरह दोनों का भाव दिखाई देता है। कैसे? जैसे शब्द को देखिए, आओजी बाला मारे घेरा आओजी, आओजी श्याम मारे घेरा आओजी। हे बालाजी, प्रियतम धनी, आप मेरे हृदय रूपी घर में आइए, पधारिए, विराजिए। एक लड़ी परदेसमा मुने मुखिने का चाल्या, मुने होती नींद लड़ी तमे सुती मुखी का राते। जागिने जोता पीयूजी न पासे, पछे तो थासे प्रभाते। कल कलीने कहूं छु तमने आवजो आणे छेणे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। ये पूरा चौपाई है।
तो इसके अंदर यहां मैं विशेष करके जिस बात के लिए ये प्रसंगों को जोड़ रहा हूं उतनी ही बात को अगर उठाऊं तो जैसे मैंने कहा यहां आशा भी है और विरह भी है और दोनों के बीच में पूरा द्वंद्व है। तो ये प्रकरण के अंदर अथवा ये शब्द के अंदर आशा क्या है? शब्द आया पछे तो थासे प्रभाते। पछे यानी कि बाद में, समय आने पर, थासे होगा, प्रभाते प्रभात उजाला, बाद में प्रभात होगी, उजाला होगी, ये शब्द आया है। इससे पहले के भाव देखेंगे तो हे धामधनी बालाजी, मुझे ये संसार रूप परदेश के अंदर अकेले छोड़ करके आप कहां चले गए? मैं अज्ञान रूपी नींद में सोई हुई थी। जब मैंने विवेक विचार रूपी आंख को थोड़ा सा खोल करके देखा तो पीयूजी न पासे, मेरे पीयू परमात्मा स्वरूप धनी सदगुरु स्वरूप तो पास में नहीं थे, मतलब वो चले जा चुके थे। तो धामधनी स्वरूप जब चले गए तो कहते हैं पछे तो था से प्रभाते। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और पूरा आशा है कि पछे तो था से प्रभाते, मतलब बाद में तो प्रभात होना ही है। तो यहां प्रभात यानी कि उजाला होने का अर्थ सिर्फ प्रकृति के रात्रि बीत करके दूसरे दिन का प्रातःकालीन समय उजाला होना, इस अर्थ में ही पछे तो था से प्रभाते अर्थ नहीं है। साधारण दृष्टिकोण से देखने पर तो सतगुरु महाराज मध्य रात्रि के समय में धाम पधारे। मध्य रात पीछे किधो परियान, और ये मध्य रात्रि का समय बीत करके दूसरे दिन सुबह का समय हुआ। तो इस अर्थ में रात्रि बीत करके प्रभात होने की बात है, लेकिन ये साधारण अर्थ है। इस हिसाब से देखें तो भले ही सदगुरु महाराज का धाम गमन रात्रि के समय में हुआ हो, लेकिन इंद्रावती आत्मा को पता चला तो सुबह ही पता चला है। इसलिए प्रकृति के दिन और रात की ही बात यहां पर मुख्य नहीं है। यहां तो थासे प्रभाते शब्द हुआ है, लेकिन प्रकृति के रात्रि बीत करके तो प्रभात यानी कि उजाला तो हो चुका है। इसलिए यहां थासे प्रभाते का अर्थ अध्यात्म अर्थ में है। तो इसका अर्थ क्या है? हे सदगुरु महाराज, आपने बार बार ये कहा है ना, घर जाए ने लेसो सार, मैं घर जाकर के भी खबर लेता रहूंगा। और इंद्रावती हाथ जागने, इंद्रावती के हाथ के द्वारा जागनी कराऊंगा। इसका मतलब इंद्रावती के हृदय के अंदर मैं स्वयं रह करके जागनी कराऊंगा, घर जा करके भी खबर लूंगा, ये आपने वचन दिया है। इसीलिए मुझे पूरा आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आप मेरे हृदय रूपी आसन के अंदर आकर के विराजमान होकर के ही ये तारतम रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने वाले हैं। तो अभी सदगुरु महाराज का धाम गमन होना ये अंधेरा है, ये रात्रि है। तो ये रात्रि कब मिटेगा? जब सदगुरु स्वरूप इंद्रावती के हृदय के अंदर आकर के विराजमान होंगे और तारतम के प्रकाश को इंद्रावती के हृदय के द्वारा प्रकाशित करने लगेंगे। पछे तो था से प्रभाते, बाद में इस तरह से इंद्रावती के हृदय के अंदर ही विराजमान होकर के ये सूर्य को, तारतम को प्रकाशित करके प्रभात यानी कि उजाला लाना है। मुझे विश्वास है, ये है आस। पछे तो था से प्रभाते। एक तरफ ये आशा है
तो इतना आशा है, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो फिर इंद्रावती आत्मा प्रतीक्षा करते रहे, फिर विरह करने की क्या जरूरत है? नहीं, हृदय के अंदर एक आशा, पछे तो था से प्रभाते भी बोल रहे हैं, लेकिन विरह ऐसे उमड़ करके आ जाता है, कल कलीने कहूं छु तमने आओ जो आने छेड़े, ये विरह है। जो कहा पछे तो था से प्रभाते, ये आशा है, तो कल कलीने आकुल व्याकुल होकर के कहूं छु तमने, कहता हूं आपसे हे धनी, आओ जो आने छेड़े, इसी क्षण में आइए, मेरे हृदय रूपी धाम में पधारिए, क्योंकि मुझ में वो विरह सहन करने का ताकत नहीं है। तो देखिए, तो यहां एक तरफ है पछे तो था से प्रभाते, और दूसरी तरफ है आओ जो आने छेड़े। बाद में प्रभात होगी, बाद में आप आएंगे करके मैं कब तक प्रतीक्षा करके रहूं? मेरे में वो प्रतीक्षा करने का, विरह सहन करने का ताकत नहीं है, इसीलिए आपको आने क्षण, इसी क्षण में आना होगा। तो यहां देखिए, इसके अंदर एक आशा भी है, एक विरह भी है। आशा कहता है धनी आएंगे, धीरज रखो। विरह कहते हैं कब आएंगे, धीरज नहीं रख सकता, अब भी आना होगा, आओ जो आने छेड़े। इसीलिए कहा, जो चौपाई मैंने पहले ही बताया था, लागी लड़ाई आप में, एक विरह दूजी आश। ये भी विरह पीयू का, आश भी पीयू विलास। ये आशा और विरह दोनों के बीच में लड़ाई तो है, परंतु आशा भी धनी मिलन की ही आशा है, और विरह भी धनी से मिलने के लिए ही विरह है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु दोनों का स्वभाव में अंतर है, फर्क है। तो ये आशा और विरह, जिसको थोड़ा नजदीक से समझने के लिए मैंने जागने के ब्रह्मांड का प्रसंग, सदगुरु महाराज के धाम गमन के प्रसंग में इंद्रावती की विरह के भाव के अंदर आशा और विरह दोनों भाव किस तरह से व्यक्त हुआ है, उसके लिए ये प्रसंग जोड़ दिया। लेकिन हमारा मुख्य प्रसंग चल रहा है, रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो अंतर्धान होते समय सखियों के हृदय के अंदर एक आशा भी है और दूसरा विरह भी है। इसीलिए यहां शब्द आया, विरह संयोने कियो अत, आत्माओं ने अधिक विरह किया, और कहा सब सखियां भाई मृतक समान, इतना विरह किया, इतना विरह हुआ, सब सखियां मृतक समान यानी कि मरे हुए समान हुए। ये है विरह। फिर दूसरी तरफ कहा, जीवना निकसे माधी आस, करने धनीसो प्रेम विलास। मृतक समान तो हुए, परंतु देह से, शरीर से प्राण नहीं निकला। क्यों? एक आशा बधी रही। क्या आशा? करने धनीसो प्रेम विलास, धनी के साथ में प्रेम विलास करने के लिए, ये धनी पुनः प्रकट होंगे। इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक विश्वास है, इसीलिए वो प्रेम और विश्वास के कारण एक आशा भी बधी रही। श्री कृष्ण जी के अंतर्धान के समय की आत्माओं की स्थिति है ये। और बाकी प्रसंग तो हमने सार रूप में चर्चा कर चुके हैं कि पूरा विरह किया, उसके बाद फिर सब तरफ खोजी की, फिर नहीं मिले तो अनुकरण लीला किया। और जैसे ब्रज लीला अनुकरण पूरी हुई, तब भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले,
रासलीला अनुकरण करने के लिए राधा रानी बंशीनाद करने लगे थे। सखियां वनों में अलग अलग स्थान में छुपे हुए हैं। जैसे ही राधा रानी बंशीनाद करने लगे तो उसी स्थान में, उसी समय में साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और राधा रानी के हाथ से बंशी को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण जी बंशीनाद करते हैं। और सखियां बंशी की नाद, बंशी की ध्वनि सुन करके दौड़ करके आए। आते हुए सखियों के हृदय में यही विचार है कि राधा रानी ही बंशी बजा रहे हैं, लेकिन जैसे जाकर के मिले तो साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के बंशी बजा रहे थे। तो सखियों को कितना आनंद आया। ये प्रसंग हमने कल ही चर्चा किया है, लेकिन आज मैंने यहां बीच में आशा और विरह की स्थिति के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया। अब हमारा मुख्य प्रसंग जहां पर पहुंचा है, श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो आत्माओं को इतना अधिक आनंद प्राप्ति हुई। तो ये प्रसंग में यहां चौपाई चल रहा है। जैसे 39 नंबर चौपाई को ही पुनः एक बार देखें तो विरह संयोग ने कियो अतः, आत्माओं ने बहुत ही विरह किया। धनी दियो आवेश फिर आई सूरत, धनी ने वो आवेश वापस कर दिया तो सूरत यानी कि स्वरूप, श्री कृष्ण जी के स्वरूप पुनः रास में प्रकट हुए। तब सैयों को उपजियो आनंद, सैया यानी कि सखियों को अधिक आनंद उत्पन्न हुआ। सब विरह को कियो निकंद, सब विरह को शांत किया, निर्मल किया। ठीक है, यहां तक तो हमने कल ही चर्चा किया, लेकिन प्रसंगों को जोड़ने के लिए ये चौपाई को पुनः मैंने उच्चारण किया। अब जैसे श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो किस तरह से प्रकट हुए और उसके बाद आत्माओं ने अब कैसे आनंद लिया, उसके लिए 40 नंबर चौपाई में कहते हैं आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। तो यहां शब्द आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। आया स्वरूप मतलब श्री कृष्ण जी के स्वरूप आए, प्रकट हुए। तो जैसे ही स्वरूप आए देखा तो कर नए श्रृंगार, नया श्रृंगार में सुसज्जित होकर के श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। ये शब्द आया। अब इसको हमें अच्छी तरह से चिंतन करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और शब्द आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, नया श्रृंगार धारण करके आए करके कहा। लेकिन वास्तविकता को देखे, स्थूल रूप में श्रृंगार को देखे तो श्रृंगार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब अंतर्धान होने से पहले जो स्वरूप है वही स्वरूप प्रकट हुए हैं। अंतर्धान होने से पहले जैसा वेशभूषा वस्त्राभूषण श्रृंगार में थे वही वस्त्राभूषण श्रृंगार में ही है। इसीलिए मैंने कहा स्थूल रूप से देखते समय स्वरूप में और श्रृंगार में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो फिर यहां प्राणनाथ जी ने ये प्रसंग में आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, नया श्रृंगार में सुसज्जित होकर के आए शब्द प्रयोग किया है। तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है सखियों के हृदय के अंदर की भाव की प्रगाढ़ता। मतलब स्वरूप वही है, श्रृंगार वही है, लेकिन ये विरह में आत्मा तड़पते तड़पते श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए इतना अधिक प्यास, इतना अधिक चाहना, इतना अधिक विरह और हृदय के अंदर प्रेम भी इतना अधिक, जिसके कारण वही स्वरूप वही श्रृंगार में प्रकट होते समय भी वो विरह के पश्चात मिलन के आनंद के कारण
सखियों के हृदय में इतना अधिक खुशी, इतना अधिक आनंद, इतना अधिक प्रेम उमड़ करके आया, जो नया प्रेम, नया उमंग, नया खुशी थी। तो ऐसे नया उमंग प्रदान करने वाले, नया खुशी प्रदान करने वाले स्वरूप, इस भाव से नया श्रृंगार धारण करके आए शब्द प्रयोग किया है। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। आत्माओं के हृदय के अंदर की खुशी, उमंग, आनंद, प्रेम भाव अधिक, यानी कि जो नवीन है, नया है, ऐसे आनंद प्रदान करने वाले स्वरूप को यहां नया श्रृंगार शब्द प्रयोग किया गया है। अब इसमें भी मैं जरा सा बता दूं, वैसे ये प्रसंग पहले हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय थोड़ा कुछ चर्चा किया है, फिर भी ये चौपाई के साथ में जा रहे हैं, उस भाव को मैं यहां भी थोड़ा जोड़ देता हूं। रास मंडल की लीला प्रसंग हो रही है और अंतर्धान के पश्चात श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, आत्माओं को एक नया खुशी मिल रहा है। और अब इसके बाद जो आनंद अनुभव करने वाले हैं अथवा जो लीला होने वाली है, उसके लिए कहा भजनानंद सुख लिए अपार। आत्माओं ने भजनानंद सुख, अपार सुख को लिया, अनुभव किया। कब? अंतर्धान के पश्चात श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए, उसके बाद रसरास के अंदर ही जो सुख, जो आनंद आत्माओं ने लिया अथवा अनुभव किया, ये भजनानंद सुख है, जिसे महारास कहते हैं। तो इसे भजनानंद क्यों कहा? भजन के द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख, आनंद, उसे भजनानंद सुख कहा। इसका अर्थ, जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए तो उस समय में आत्माओं ने अधिक से अधिक भजन किया। भजन मतलब श्री कृष्ण जी के याद में अंतरात्मा से तड़पना, रोना, बिलखना और उनको याद करना, उनको पुकार करना, यही तो भजन है। भजन का मतलब क्या है? अंतर हृदय से परमात्मा को भजना, परमात्मा को स्मरण करना, परमात्मा को याद करना, यही भजन है। भजन का अर्थ सिर्फ शब्द को उच्चारण करके गाना ही भजन नहीं है। अंतर हृदय से परमात्मा को याद करना, वो भजन है। तो श्री कृष्ण जी के अंतर्धान के समय में सखियों ने विरह के स्थिति में एक श्वास भी लिया हो तो वो भी भजन है। वैसे तो सदा सर्वदा सखियों के हर श्वास में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण समाया है, चाहे ब्रजमंडल में हो, चाहे रास मंडल में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, कृष्ण 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 कृष्ण, श्वास श्वास में कृष्ण है। फिर भी ये श्री कृष्ण अंतर्धान के समय में आत्माओं के हृदय अंतस्करण की स्थिति को देखें तो श्री कृष्ण जी के अलावा उनके याद, उनकी चिंतन, उनकी विरह, उनको पुकार करना, इसके अलावा एक श्वास और एक पल भी समय व्यतीत नहीं हुआ है, और यही भजन है। और ऐसे भजन के द्वारा, विरह के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा श्री कृष्ण जी को पुनः प्रकट किया। तो भजन के द्वारा श्री कृष्ण जी को प्रकट करके उसके पश्चात जो आनंद लिया, जो सुख प्राप्ति हुई, जिसे भजनानंद सुख कहा है, मतलब रास के पश्चात के सुख, जिसे महारास कहते हैं। तो मैं बोल रहा था कि रास में भी
आत्माओं ने अधिक से अधिक सुख का अनुभव किया। बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अंतर्धान के पश्चात प्रकट होकर के पुनः जो सुख प्रदान किया अथवा आत्माओं ने जो सुख का अनुभव किया, जिसे भजनानंद सुख कहा। और ये भजनानंद सुख प्रदान करने वाले श्री कृष्ण जी स्वरूप, यानी कि अंतर्धान के पश्चात जो स्वरूप प्रकट हुए, उनके लिए कहा आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, नया श्रृंगार धारण करके आए। लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूं, स्थूल रूप में देखे तो स्वरूप वही है, श्रृंगार वही है, लेकिन यहां भावनात्मक दृष्टिकोण से देखते समय आत्माओं को नया खुशी, नया उमंग प्रदान करने वाले स्वरूप, उस अर्थ में नया श्रृंगार सज करके आए शब्द प्रयोग किया। और नया सुख के लिए जैसे हमने शब्द प्रयोग किया, वो भजनानंद सुख महारास लीला। तो पहले अंतर्धान होने से पहले की रास और ये भजनानंद सुख अथवा महारास में क्या अंतर है, जिसके कारण यहां नया सुख, नया आनंद, अधिक आनंद की बात आई। तो इसको थोड़ा सा हम तुलनात्मक के हिसाब से देखें तो मैं बोल रहा था, जैसे हमने ये प्रसंग श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में भी चर्चा किया, उसी को मैं थोड़ा सा यहां जोड़ दे रहा हूं। तो रास मंडल में आने से पहले हम ब्रजमंडल में थे, तो ब्रज की लीला को देखें। मैं थोड़ा सा सहूर यानी कि तुलनात्मक हिसाब से इसको चिंतन करने के लिए ब्रजमंडल से थोड़ा सा प्रसंगों को खींच रहा हूं। तो ब्रजमंडल में हम आत्माओं ने जो सुख का अनुभव किया, जो आनंद अनुभव किया, ब्रज के ही दर्जा से देखते समय वही परिपूर्ण है। मैंने शब्द प्रयोग किया, ब्रज के ही दर्जा से देखते समय कहा, कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण जी से मिलना, उनके साथ में बातें करना, उनके साथ में विभिन्न प्रकार के आनंद भरी लीला करना। और सखियों के साथ में श्री कृष्ण जी नहीं होते थे, तब भी सखियां एक आपस में मिलते थे, तो एक आपस में बातें करते समय श्री कृष्ण जी के ही विषय में बातें करते थे। श्री कृष्ण जी के अलावा बाकी कोई बात ही नहीं होती थी। तो उनके विषय में बातें करते समय भी आत्माओं को उतना ही अधिक आनंद मिलता था, और उनके साथ में मिलते समय, लीला करते समय तो वो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए ब्रजमंडल के अंदर आत्माओं ने जो सुख, जो आनंद का अनुभव किया है, ब्रज के ही दर्जा से देखते समय वही परिपूर्ण है। ब्रज लीला पूरी होने के पश्चात रास मंडल के अंदर प्रवेश हुई। अब रास के अंदर भी आत्मा सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और रास के अंदर की सुख को देखे, रास के ही दर्जा में रास का सुख परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। सारा संसार को एक तरफ किनारा लगा करके आत्मा रसरास के अंदर प्रवेश हुए हैं, और ऐसे मगन होकर के खेल रहे हैं, झूम रहे हैं, पूर्ण आनंद। इस हिसाब से देखते समय ब्रज का सुख ब्रज के ही दर्जा में पूर्ण, रास का सुख रास के ही दर्जा में पूर्ण। लेकिन अब ये दोनों के बीच में तुलनात्मक हिसाब से देखते समय ब्रज के सुख और रास के सुख में इतना अंतर है। जब दोनों के बीच में तुलना करने की बात आती है, तब ब्रज के सुख को ब्रज के ही दर्जा में परिपूर्ण यानी कि 100% सुख आनंद कहते हुए भी रास के सुख के दर्जा में ब्रज के सुख को तुलना करे तो रास के सुख के सामने में ब्रज का सुख 1% ही है, जबकि ब्रज के ही दर्जा में ब्रज के सुख को 100% कहा था। परंतु जब रास के सुख को सामने में रख करके ब्रज के सुख को तुलना करके देखे तो रास का सुख 100% है
तो ब्रज का सुख सिर्फ 1% है। दोनों में इतना अंतर है। इसका मतलब ब्रज के सुख के सामने में रास का सुख कितना अधिक है। तो ये रास के अंदर इतना अधिक सुख प्राप्त होने में, अनुभव होने में कारण क्या है? आत्माओं को इतना अधिक सुख का अनुभव क्यों हो रहा है? इसका कारण है बावन दिन की वियोग लीला। समझ में आई बात? कैसे? 11 वर्ष तक की जो लीला है ब्रजमंडल के अंदर की संयोग लीला, वो अधिक आनंदमय लीला है, परंतु उसके अंदर विरह का अनुभव नहीं था। जो विरह आत्माओं ने 52 दिन के समय में अनुभव किया। तो 11 वर्ष जितना अधिक आनंद अनुभव किया था, उससे कई गुना अधिक ये 52 दिन के विरह के समय में विरह का अनुभव हुआ। अब ये 52 दिन की वियोग लीला पूरी होने के पश्चात पुनः रसरास के अंदर श्री कृष्ण जी के साथ में मिलकर के जो आनंद अनुभव कर रही है, वो 52 दिन की विरह से भी कई गुना अधिक आनंद अभी ये रसरास के अंदर अनुभव हो रहा है। इसीलिए ये संबंधीय प्रेम में ये संयोग और वियोग तो होता ही रहता है, और संयोग के समय में जितना आनंद है, जितनी खुशी है, वियोग के समय में उससे और अधिक विरह, दुख, पीड़ा होता है। और ये विरह के समय में जितना अधिक दुख है, पीड़ा है, दर्द है, पुनः मिलन के समय में उससे कई गुना अधिक खुशी, आनंद बढ़ता है। इसलिए संयोग वियोग, संयोग वियोग जैसे जैसे चलता रहता है, संयोग में आनंद, वियोग में दुख उतनी ही मात्रा में अधिक अधिक बढ़ता ही रहता है। इसीलिए 11 वर्ष के संयोग का आनंद से अधिक 52 दिन के विरह, 52 दिन के विरह से कई अधिक रसरास के अंदर प्रवेश करने के पश्चात की लीला के अंदर की सुख। इसीलिए कहा ब्रज के ही दर्जा से देखते समय ब्रज का सुख 100% है, परंतु रास के दर्जा में तुलना करके देखते समय ब्रज का सुख तो 1% है। वैसे भी कालमाया के देह के द्वारा संसार की मर्यादा के बंधन में होते हुए भी जैसे तैसे छुप छुप करके कुछ कुछ बहाने बना करके श्री कृष्ण जी से मिल करके सुख को ले रहे हैं, आनंद को ले रहे हैं। और योग माया के ब्रह्मांड में तो पूरी तरह से संसार को ठुकरा करके, परित्याग करके पहुंचे हैं। हृदय अंतस्करण में माया का लेस भी नहीं है। उस अर्थ में भी रसरास का सुख कितनी गुना अधिक है। इसीलिए दोनों अपनी अपनी जगह में परिपूर्ण होते हुए भी दोनों के बीच में तुलना करके देखते समय ब्रज का सुख 1% है, रास के सुख 100% है। ये तो ब्रज और रास के बीच में तुलना करके देखते समय। लेकिन अब हम रास के अंदर के ही सुख में भी अंतर, फर्क, इस विषय में चिंतन करें। रास में भी श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने से पहले की लीला, इसमें भी सुख है, आनंद है। जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, आत्माओं को विरह का अनुभव हुआ, पुनः श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, उसके पश्चात जो ये भजनानंद सुख शब्द यहां प्रयोग किया अथवा जिसे महारास शब्द प्रयोग किया, उसके अंदर पुनः आनंद है।
इसलिए रास के अंदर भी विरह विलास दोनों को अनुभव किया करके आता है। बीत के शब्द के हिसाब से कहे तो पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, ता पीछे आए रास में इंद्र जोग माया जागृत, तहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। लाला जी महाराज की वित्त की चौपाई बताया मैंने। इसमें कहा 3 ब्रह्मांड में से सबसे पहले ब्रजमंडल की लीला अनुभव की। पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन, 11 वर्ष 52 दिन काल माया के ब्रह्मांड में हम निज जन आत्माएं मिलकर के खेले। एक चौपाई ने यह कहा। उसके बाद क्या कहा? ता पीछे आए रास में। ता पीछे मतलब 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरी होने के बाद हम आत्माएं रास मंडल में आए। और रास मंडल के लिए क्या कहा? इंद्र जोग माया जागृत। योग माया का ब्रह्मांड है और जागृत है। तो यहां जागृत शब्द ब्रज के दर्जा में रास जागृत है, वो जागृत बेहद मंडल में हुए हैं इसीलिए। और यहां मैं मुख्य रूप में ये शब्द को पकड़ाने के लिए, चिंतन करने के लिए ये चौपाई को जोड़ रहा हूं, जो तहां विरह विलास दो देख के फिरे इत। तहां मतलब कहां? योग माया के ब्रह्मांड में, रसरास के अंदर विरह विलास दो देख, ये मुख्य शब्द है। मतलब विरह भी अनुभव किया, विलास का भी अनुभव किया आत्माओं ने। विरह कब? श्री कृष्ण जी अंतर्धान के समय में। उससे भी पहले देखे तो रसरास के अंदर प्रवेश करते करते वो उथला के वचन के समय में भी विरह है। और विलास श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने से पहले के रसरास लीला में, और अंतर्धान के पश्चात पुनः प्रकट होने के बाद जो महारास लीला के माध्यम से जो सुख का अनुभव किया, तब विलास। तो इस तरह से विरह विलास दोनों अनुभव किया। इसका मतलब रसरास के अंदर ही देखे तो विलास 2 बार अनुभव किया, अंतर्धान होने से पहले और अंतर्धान होने के बाद में। तो पहले तो हमने ब्रज के सुख ब्रज की ही दर्जा में परिपूर्ण कहा, रास के सुख रास के ही दर्जा में परिपूर्ण कहा, लेकिन दोनों के बीच में तुलना करके देखते समय ब्रज को 1% और रास का 100% कहा ना। लेकिन रास के अंदर ही ये अंतर्धान से पहले और अंतर्धान के बाद में जो सुख का अनुभव किया है, ये दोनों के बीच में तुलना करके देखें तो वैसे अलग अलग हिसाब से दोनों को देखते समय अंतर्धान से पहले की लीला में उसी प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के देखते समय वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए पहले शब्द क्या आया है? जोगमाया में बड़ियो आवेश, शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश। इतना अधिक आवेश बढ़ गया है वो रास के अंदर, जिसके कारण दुख सुख का लवलेश भी कोई शुद्धि नहीं रही। अंतर्धान से पहले की ही बात बता रहा हूं मैं। इसलिए उससे प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के देखते समय वो सुख अपने आप में 100% ही है, परिपूर्ण ही है। ऐसी स्थिति में बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अब पहले रास के सुख में जितना अधिक आनंद का अनुभव किया था, अब स्वयं विचार करिए। जैसे ब्रजमंडल के लीला के प्रसंग में कहा 11 वर्ष के अंदर पूरा सुख का अनुभव किया, लेकिन 52 दिन वियोग हुआ। तो 11 वर्ष का संयोग और 52 दिन के वियोग में सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है, क्योंकि वो सुख के पश्चात ये दुख मिल रहा है। ठीक इसी तरह से रास के अंदर ही देखें तो रास में सुख और रास के अंदर ही श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय दुख। तो
पहले सुख की तुलना में ये अंतर्धान के समय के दुख कई गुना अधिक दुख है। इसीलिए तो कहा ना, सब सखियां भई मृतक समान, मरे हुए समान हुए। अब अंतर्धान के पश्चात पुनः श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उसके पश्चात भजनानंद सुख अनुभव किया, जिसे महारास शब्द प्रयोग किया। और ये महारास यानी कि भजनानंद सुख उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के देखते समय वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में 100% ही है। अब दोनों के बीच में तुलना करके देखें। दोनों के बीच में मतलब रास और महारास। रास और महारास मतलब अंतर्धान होने से पहले की लीला रास, अंतर्धान के पश्चात की लीला महारास। फिर भी मैं कहता हूं, अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अपने ही प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के देखते समय दोनों में अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन दोनों के बीच में तुलना करके देखते समय पहले रास को 100% कहा, लेकिन महारास के सामने में रास को तुलना करके देखे तो महारास के सामने में रास का सुख 1% सुख है और महारास में 100% सुख का, आनंद का अनुभव हुआ है। तो यहां रास को 1% कहने का अर्थ इस सुख को कमी दिखाया ऐसा नहीं। अब 100% के सामने में तुलना कर रहा है तो 1% बोलना पड़ रहा है ना। अगर रास को ही 100 के 100 दर्जा में ही रखेंगे तो फिर इसको 100 गुना विस्तार करके महारास को चिंतन करना होगा। कहने का अर्थ यहां पर रास और महारास के सुख में अंतर, इसको समझने के लिए मैं सूत्रवत बात बता रहा हूं। देखिए तो कहने के लिए तो यह समग्र लीला रास लीला है, चाहे अंतर्धान से पहले की हो चाहे अंतर्धान से बाद की लीला हो, परंतु दोनों के बीच में तुलना करके देखते समय इतना अधिक फर्क है। तो रास के सुख के दर्जा में 100% अधिक सुख महारास के अंदर यानी कि भजनानंद सुख के अंदर आत्माओं ने अनुभव किया। कारण क्या है? बीच में विरह का दुख। श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय आत्माओं ने जो विरह का दुख का अनुभव किया ना, ये दुख के कारण ही बाद में आत्माओं को इतना अधिक आनंद मिल रहा है। इसीलिए कल भी हम प्रणनाथ जी के ही चौपाई के भाव को यहां जोड़ रहे थे। आनंदे रोता रमिए एम, ये शब्द का व्याख्या करते हुए रोता यानी कि रुदन के अंदर भी आनंद, तो उसमें कहा एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होशी बिहार। आपकी विरह में ही इतना अधिक सुख मिल रहा है तो बिहार आपके साथ में मिल करके जब लीला विहार करेंगे तो उस समय में कितना अधिक सुख आनंद अनुभव होगी। तो देखिए तो जिन आत्माओं ने श्री कृष्ण जी के अंतर्धान के समय में रोते हुए भी आनंद का अनुभव किया और रमन कर रहे थे, तब स्वयं विचार करिए साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो उसके बाद का रमन और उस रमन के अंदर के आनंद, उसको किस शब्द में व्याख्या करें। इसीलिए वो महारास। अब मैं सार रूप में बता दूं तो रास के सुख के दर्जा में महारास के अंदर 100% अधिक सुख को अनुभव किया है। इसीलिए ऐसे अधिक सुख को प्रदान करने वाले, आनंद को प्रदान करने वाले, नया उमंग, नया खुशी, नया हर्ष, नया प्रेम अनुभव कराने वाले
स्वरूप श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए, इसीलिए उनके लिए कहा आया स्वरूप कर नए श्रृंगार करके। यहां नया श्रृंगार शब्द नया खुशी प्रदान करने का अर्थ में, नया आनंद प्रदान करने का अर्थ में। फिर भी मैं बोल रहा हूं, स्थूल रूप से देखते समय तो स्वरूप और श्रृंगार वही है। वैसे भी बहुत लंबी समय वियोग होने के पश्चात पुनः मिलन होते हैं ना, उस समय में बाह्य स्थूल शरीर और श्रृंगार के साथ में ज्यादा मायने नहीं रखता है। वो भावना अधिक होने के कारण, वो हृदय के अंदर से इतना अधिक खुशी, इतना अधिक हर्ष होता है, उसके चलते वैसे भी वो नया लगता है। इस अर्थ में हम ये चिंतन करें, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, और उसके पश्चात जो सुख लिया कहा भजनानंद सुख लिए अपार। उसके लिए तो जैसे कहा अंतर्धान के समय में आत्माओं ने भजन करके श्री कृष्ण जी को पुनः प्रकट करके जो सुख का अनुभव किया, जिसे भजनानंद सुख करके कहा, अपार सुख को अनुभव किया। अब तीसरे चरण में देखिए, दो आत्मा खेले मिने खांत, दोनों आत्मा। अब यहां देखें तो श्री कृष्ण जी और सखियां दोनों एकदम खांत यानी कि चाहना लेकर के, अब ये आनंद बढ़ने के लिए, वो आनंद का अनुभव करने के लिए दोनों में खांत यानी कि चाहना उतना ही अधिक होना पड़ेगा ना। विलास कर रहे हैं, एक के अंदर तो इतना अधिक खांत यानी कि चाहना है, दूसरा को कोई चाहना ही नहीं है, तो फिर किस तरह से वो पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दोनों में इतना ही अधिक खांत, इतना अधिक चाहना हो तो उसमें विलास भी उतनी ही गहराई से होती है और आनंद भी उतनी ही गहराई से होती है। इसीलिए यहां खांत चाहना, सखियों के अंदर भी चाहना इतना अधिक है कि धनी के साथ में विलास करके आनंद अनुभव करे, और श्री कृष्ण जी के अंतर हृदय में भी खांत यानी कि चाहना इतना अधिक है कि मैं आत्माओं को अधिक से अधिक सुख प्रदान करूं, आनंद प्रदान करूं। और अंतर्धान के समय में आत्माओं के हृदय के अंदर जो विरह का अनुभव हुआ उसको पूरी तरह से मिटा दो। इसलिए दोनों ये खांत, ये चाहना के द्वारा आगे लीला कर रहे हैं। और ये खांत के अंदर ही यानी कि चाहना के अंदर ही देखें तो श्री कृष्ण जी की चाहना, श्री कृष्ण जी की खांत यहां तो संकेत रूप में है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, प्रकट वाणी में हर चौपाई में हर शब्द, हर प्रसंग सूत्रवत रूप में है। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने के लिए वाणी के माध्यम से हमें चिंतन करना है। इसलिए ये रास का प्रसंग चल रहा है तो मैं बीच बीच में रास ग्रंथ के प्रसंग को भी जोड़ रहा हूं। तो जो प्रसंग हमने यहां चर्चा किया, श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, और विशेष करके कल हम जो आनंदे रोता रमिए एम जणे कहिए ते लक्षण प्रेम तेना उड़ी गया सर्वे नेम रमता की धा के चहन करके ये चौपाई के ऊपर चर्चा कर रहे थे। फिर सखियों ने ब्रज लीला को अनुकरण किया करके अनुकरण लीला के विषय में बात कर रहे थे। उसके पश्चात फिर श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो श्री कृष्ण जी प्रकट होते समय आत्माओं के हृदय के अंदर कितना अधिक उमंग, हर्ष, खुशी बढ़ करके आया। ये प्रसंग जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये रासवाणी के अंदर 33वां प्रकरण में चर्चा किया है, और वहां पर बताया कि श्री कृष्ण जी प्रकट होते समय आत्माओं को इतना अधिक हर्षोल्लास हुआ, मानो कि अपनी प्रिय विदेश में थे, कई समय तक बिछुड़े थे और पुनः मिले तो कैसा हर्ष होता है।
ये उदाहरण के द्वारा भी बताया है। अब ये 33वां प्रकरण में श्री कृष्ण जी के अंतर्धान में अनुकरण लीला और श्री कृष्ण जी प्रकट होने के प्रसंग बताने के बाद अब 34 प्रकरण से आगे के भाव में रास ग्रंथ में ये भाव प्रस्तुत किया है, उसको मैं यहां खांत शब्द के द्वारा जोड़ रहा हूं कि श्री कृष्ण जी के अंतर्धान के समय में आत्माओं ने इतना अधिक विरह का अनुभव किया, अब प्रकट होने के बाद आत्माओं को इतना अधिक आनंद प्रदान करना है ताकि वो विरह हृदय अंतस्करण से हट जाए, मिट जाए। उसके लिए क्या किया जाए? तो श्री कृष्ण जी ने विचार किया, अब आत्माओं को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करने के लिए मुझे अनेक रूप धारण करना होगा। तो श्री कृष्ण जी ने एक एक सखी के साथ में एक एक स्वरूप में होकर के रमन करने के लिए अनेक रूप को यानी कि अनेक देह को धारण किया। और एक पीयू एक नारी शब्द आता है। एक पीयू एक नारी, नारी यानी कि सखी, एक एक सखी के साथ में एक एक स्वरूप पीयू श्री कृष्ण जी अनेक देह धारण करके अनेक रूप में होकर के आत्माओं को सुख प्रदान किया, आनंद प्रदान किया, जो महारास है। तो ये खांत, ये चाहना, क्यों ऐसा किया? क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर ये खांत है, ये चाहना है कि मैं आत्माओं को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करूं, सुख प्रदान करूं। तो दो आत्मा खेले मिने खांत, आनंद देने में भी उतना ही खांत है, आनंद लेने में भी उतना ही खांत है। सुख जोशा दिए कई भांत, कई भांत, कई प्रकार से सुख सुख दिया, आनंद दिया। जोश, तो ये आनंद देने वाले स्वरूप कौन है? धामधनी अक्षरातीत के ही जोश का स्वरूप है, उनके ही आवेश स्वरूप है। तो धामधनी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप, जोश का स्वरूप श्री कृष्ण जी ने आत्माओं को सुख दिए कई भांत, कई प्रकार का सुख प्रदान किया। अब ये कई प्रकार के सुख के अंदर मैं फिर भी बताता हूं, रास के अंदर की जितने भी सुख है, अथवा कहूं तो जैसे कहा ये रास ग्रंथ के 33वां प्रकरण में अनुकरण लीला और श्री कृष्ण जी के प्रकट होने का प्रसंग है। अब 34 प्रकरण से आगे जितने भी रास रामतों का वर्णन है, ये सब आत्माओं को कई प्रकार से सुख देने का प्रसंग महारास लीला के अंदर के प्रसंग में है। और उसके अंदर यही भाव है, नया नया प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी श्री कृष्ण जी बार बार सखियों को यही पूछते रहते हैं, यही कहते रहते हैं, सखियां अब भी आप लोगों के हृदय के अंदर कोई अधूरी इच्छा है, कोई चाहना बाकी है तो बताओ, मैं सब प्रकार के सुखों को प्रदान करना चाहता हूं और कोई भी इच्छा को बाकी नहीं रखना चाहता हूं। इस तरह से श्री कृष्ण जी आत्माओं को सभी इच्छा चाहना को पूर्ण करा रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यहां कई भांत शब्द प्रयोग हुआ, कई प्रकार के सुख प्रदान किया। अब हम 41 नंबर चौपाई के अंदर प्रस्थान करें तो समग्र में अब ये रास लीला के अंदर आत्माओं ने कई विरह का भी अनुभव किया, कई विलास का भी अनुभव किया, जो हमने पहले प्रसंग में बताया, और वित्त की चौपाई के द्वारा भी मैंने विरह और विलास के प्रसंग को जोड़ दिया हूं। उसी भाव को अब यहां 41 नंबर चौपाई में बता रहे हैं। कई विरह विलास लिए मिने रात। मिने रात मतलब ये रास रात्रि के समय में कई विरह विलास लिए। आत्माओं ने कई विरह का भी अनुभव किया, कई विलास का भी अनुभव किया। तो विरह कब? अंतर्धान के समय में, और
वृंदावन के अंदर प्रवेश होते हुए उथला के वचन के समय में तब भी विरह हुआ है। रास के अंदर ही देखते समय विरह और विलास रास में और महारास में, मतलब अंतर्धान होने से पहले भी और अंतर्धान होने के बाद में, प्रकट होने के पश्चात भी जो लीला हुई उसमें विलास लिए। लिया मतलब अनुभव किया। कब? मिने रात, ये रास रात्रि के अंदर। अंग आनंद भयो जलो प्रात, आत्माओं के अंग अंग में इतना आनंद अनुभव हुआ, आनंद का सिंचन हुआ, संचार हुआ। कब तक? जोलों प्रात, जब तक प्रातकालीन समय नहीं हुए तब तक ये आनंद अनुभव करते रहे। संध्या के समय में बंसी बजी और ये रात्रि के समय में लीला हुई। कब तक? प्रातः के समय तक। अब यहां पर प्रातः शब्द आया, लेकिन यहां संध्या और प्रातः कहने से अब ये प्रकृति का जो समय रात्रि का समय है ना, इतने ही सीमित समय के अंदर की बात नहीं है। ये तो ब्रह्मात्माओं की लीला केवल धाम के अंदर की बात हम कर रहे हैं, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके पश्चात प्रसंग आने वाला है व्यवहारिक की रास लीला, जो धरती के अंदर हुई है, वो भी रात्रि की लीला है। उसमें तो समय का हिसाब नहीं है। तो ये तो जागृत मंडल में लीला हुई है, इसलिए यह कितने समय करके समय का कोई पाबंदी ही नहीं है। फिर भी यहां कहा आत्माओं ने जब तक प्रातकालीन समय नहीं हुआ तब तक ये आनंद लेते रहे। रास खेल के फिरे सब यह साथ सकल मन अधिक स्नेह, इस तरह से कहा। तो रास लीला पूरी होने के पश्चात आत्माएं फिरे। तो फिरे तो कहां फिरे? तो इसके लिए थोड़ा समय बता दो। जैसे ही रास लीला पूरी हुई, अब झिलना लीला के पश्चात फिर भोग आरोगने का प्रसंग आया। तो उस समय में श्री कृष्ण जी ने पूछा कि सखियां अभी भी कुछ अधूरी इच्छा बाकी है तो बताओ। तो उस समय में सभी आत्माओं की तरफ से विशेष इंद्रावती आत्मा आगेवान होकर के श्री कृष्ण जी से कहा कि हे बालाजी, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से रसरास के माध्यम से सुख प्रदान किया, आनंद प्रदान किया, हमारी सभी चाहनाओं को पूर्ण कर दिया है। लेकिन हृदय के अंदर एक बात खटकती रहती है, आपने आनंद के साथ में, सुख के साथ में हमें विरह देने में भी कोई कमी नहीं रखा है। ब्रज में 11 वर्ष आनंद दिया, 52 दिन वियोग भी दिया, बंसी बजा करके बुलाए, आनंद प्रदान किया, उथला के वचन के समय में विरह दिया, रास के अंदर आनंद प्रदान किया, अंतर्धान होकर के विरह दिया, फिर महाराज के माध्यम से अधिक आनंद प्रदान किया। पता नहीं अब आगे किस तरह से विरह प्रदान करने वाले हैं। इसलिए अब हम ये संयोग और वियोग यानी कि सुख और दुख को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए अब हमें ऐसी जगह में ले जाइए जहां पर विरह न हो, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। इस तरह से प्रार्थना किया। तो रास लीला पूरी होने के पश्चात धामधनी ने सभी आत्माओं को परमधाम मूल मिलाव में वापस ले गए और अक्षरधाम से आए हुए सुरता को भी अक्षरधाम तक पहुंचाए। ये प्रसंग है। इसीलिए रास खेल के फिरे सब यह मतलब ये रास लीला करने वाले जो आत्माएं सब फिरे, मतलब यहां संसार में फिरे नहीं, वापस परमधाम में फिरे। साथ सकल मन अधिक स्नेह, रास लीला पूरी होते समय आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम स्नेह अधिक से अधिक मात्रा में वृद्धि हुए हैं। तो इस तरह से ये भाव बताया। तो ये 41 नंबर चौपाई के तीसरे और चौथे चरण के भाव के ऊपर सार रूप में तो अभी बताया, लेकिन इसके ऊपर और खुलासा करके फिर 42 नंबर चौपाई से आगे हम कल प्रस्थान करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसलिए मैं चौपाई नंबर 41 को दोहरा करके अभी विश्राम देता हूं। कई बिरह बिलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात, रास खेल के फिरे सब यह
साथ सकल मन अधिक स्नेह, साथ सकल मन अधिक स्नेह। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।